हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस के बारे में। और जो फर्स्ट टॉपिक में आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। सो लेट मी स्टार्ट विद एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोजली और एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स एग्री विद नॉन वैल्यूज, राइट। इसको एग्जांपल के समझते हैं। जैसे कि लेट से मुझे हिट करना है बेसिकली इस टारगेट को, जो कि बेसिकली सेंटर पे है, राइट। और मैंने इसको लेट से बोला बुल्स आई, ठीक है ना। इस टारगेट को मैं बोल रहा हूँ बुल्स आई, मुझे हिट करना है। सो लेट से मैंने शॉट्स मारे और शॉट्स बेसिकली कहाँ पे हिट करे, यहाँ पे हिट करा, यहाँ पे हिट करा, यहाँ पे होल्स हो गए, यहाँ पे होल्स हो गए, राइट। तो मुझे कहाँ मारने थे शॉट्स? मुझे मारने थे इस पर्टिकुलर नॉन वैल्यू पे, जिसको मैंने बोला है बुल्स आई ऑन ए टारगेट, है ना। सो ये नॉन वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है जिसपे मुझे हिट करना था। बट मैंने हिट करा कहाँ करा? यहाँ पे करा, यहाँ पे करा, यहाँ पे करा, यहाँ पे करा। अब मुझे दिखाई दे रहा है क्या, जो मैंने शॉट्स मारे यहाँ पे ऑन एन एवरेज वो किसके, इसके क्लोज हैं, किसके, इस नॉन वैल्यू के, या जहां पे मुझे हिट करना था, या ट्रू वैल्यू के क्लोज है सारी मेजरमेंट्स। और यू कैन शॉट्स यहाँ पे जो है क्लोज है। सो मैं बोल सकता हूँ जो ये शॉट्स हैं ये एक्यूरेट शॉट्स हैं, ठीक है ना। लेट से मैं कोई शॉट मारता और वो यहाँ पे हिट होता, राइट। तो मैं बोलता ये वाला जो शॉट है ना, जो यहाँ पे हिट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे होल्ड कर देता बेसिकली एक ब्लैक कलर का, ठीक है। सो मैं बोलता ये वाला जो शॉट होगा ना यहाँ पे, ये लेस एक्यूरेट होता है देन दिस पर्टिकुलर शॉट्स, बिकॉज ये वाला जो शॉट है ये फार अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉन वैल्यू। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्यूरेसी क्या है? मेजर ऑफ हाउ क्लोजली योर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स एग्री विद नॉन वैल्यू। तो जो नॉन वैल्यू है उसके कितना पास मेरी मेजरमेंट की रीडिंग्स है, या फिर जो भी शॉट्स मैंने यहाँ मारे हैं वो कितना क्लोज है उसकी, दैट इज एक्यूरेसी। तो यहाँ पे अगर आप इसकी टर्म्स में देखोगे, इफ यू थिंक ऑफ नॉन वैल्यू एज द बुल्स आई ऑन अ टारगेट, एक्यूरेट शॉट्स और मेजरमेंट मीन द एवरेज ऑफ योर शॉट इज एट और नियर द बुल्स आई। मतलब बुल्स आई के पास में अगर शॉट मारूंगा, ठीक है, मतलब क्लोजली मारूंगा नॉन वैल्यू के मैं शॉट्स को, देन आई कैन से द शॉट्स आर एक्यूरेट। द क्लोजर योर मेजरमेंट्स आर टू द नॉन वैल्यू, द मोर एक्यूरेट द मेजरमेंट इज, ऑब्वियसली। इसका सिंपल सा मीनिंग है, ट्रू वैल्यू के जितना मेरी क्लोज होंगी वैल्यूज जो मैंने मेजर करी है, द मोर एक्यूरेट विल बी माई रीडिंग्स और मेजरमेंट्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने एनालॉजी लेके भी समझ लिया। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द प्रिसिजन। तो प्रिसिजन, ऐसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मेजर ऑफ हाउ क्लोज योर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स एग्री विद ईच अदर, राइट। मतलब एक दूसरे के साथ वो सारी वैल्यूज कितनी क्लोज है जो मैंने मेजरमेंट्स लिए, राइट। अब एक्यूरेसी और प्रिसिजन में बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ बोलूँ, इफ मेजरमेंट्स वर शॉट्स इन अ टारगेट, राइट, कि जो मेजरमेंट्स मुझे लेनी है वो है कि मैं यहाँ पे इतना शॉट मारूंगा, ये शॉट्स है। द क्लोजर द होल्स आर टू ईच अदर, द मोर प्रिसाइज द शॉट्स इज। हियर द शॉट्स आर ऑल क्लस्टर्ड टुगेदर। मतलब जितने ज्यादा पास होंगे शॉट्स को बेसिकली मैंने क्या करा है, क्वांटिफाई करा है एज अ नंबर, और मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी कि यहाँ पे मैं हिट करूंगा शॉट को, तो बेसिकली ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे मिल रही होगी। तो ऐसा आप समझ सकते हो एनालॉजी लेके। सो बेसिकली नॉन वैल्यू ये थी मेरी। अब नॉन वैल्यू से ये सारे शॉट्स क्या है, दूर दूर है, तो मतलब ये शॉट्स क्या है, एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है। क्यों? ये शॉट्स क्या है, एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड है, राइट। तो जो भी अगर आप मेजरमेंट्स ले रहे हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर्स ला रहे हो 5-6, अगर वे न्यूमेरिकल फॉर्म में जो आंसर्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है, देन आई कैन से बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेजर्स आर प्रिसाइज, or you can just say that the close each measurement is to other measurement, the more precise your measurement is. Similarly यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से क्लस्टर बन जाएगा अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे। और you can just say that कि शॉट्स एक दूसरे के साथ पास में ही सारी वैल्यूज शेयर कर रहे हैं, कि जो भी मैं शॉट मार रहा हूँ वो इसी जगह पे कहीं ना कहीं लग रहा है, तो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है, देन आई कैन से दैट दीज शॉट्स आर प्रिसाइज। बट ये एक्यूरेट नहीं क्योंकि नॉन वैल्यू से दूर है, राइट। तो यहाँ पे वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, तो क्लोजर जितनी होंगी ईच मेजरमेंट इज टू अदर मेजरमेंट्स, द मोर प्रिसाइज इज योर मेजरमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है शॉट्स विद हायर प्रिसिजन बट विद लो एक्यूरेसी। सिमिलरली इन द प्रीवियस स्लाइड मैंने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे हाई एक्यूरेसी है बट प्रिसिजन लो है। क्यों प्रिसिजन लो है? क्योंकि जो शॉट्स हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड नहीं है। एक मैंने यहाँ पे शॉट मार दिया, 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 तो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड कहाँ है, एक साथ, मतलब एक जैसी वैल्यूज कहाँ मिल रही है इनमें, राइट। तो एक वैल्यू लेट से 0.5 मिल गई, एक वैल्यू लेट से 0.10 मिल गई, ठीक है। अगर मुझे वैल्यूज लेट से ऐसे मिलती 0.51, 0.52, 0.51, ठीक है ना, तो बेसिकली वे वैल्यूज क्या है, एक दूसरे क्लोजली रिलेटेड है, मतलब वे प्रिसाइज वैल्यूज है, ठीक है। अब ऐसे वैल्यूज मिल गए लेट से 0.5, 0.11, 0.20, तो एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड नहीं है, बहुत दूर दूर वैल्यूज है, राइट। तो वही यहाँ पे मैंने एनालॉजी लिखी, एक दूसरे के साथ पास पास नहीं है शॉट्स बट दूर दूर शॉट्स है, दैट्स व्हाई दीज आर not precise but these are accurate because these are close to these particular known values, right. So अगर मैं यहाँ पे 4 केसेस के बारे में डिस्कस करूँ तो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है कि these shots are with high accuracy but low precision। क्यों? क्योंकि नॉन वैल्यू के पास है शॉट्स बट एक दूसरे का क्लोजली रिलेटेड नहीं है शॉट्स, इसलिए यहाँ पे प्रिसिजन नहीं है इनके अंदर।
यहाँ पे शॉट्स क्या है, हाई प्रिसीजन है क्योंकि एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेटेड शॉट्स हैं ये, बट नॉन वैल्यू से दूर है शॉट्स, दैट्स व्हाई यहाँ पे लो एक्यूरेसी है। अब बेसिकली गोल क्या है कि मुझे बुल साइड पे हिट करना है, इसका मतलब बेसिकली मैं इस पर्टिकुलर चीज पे हिट कर दूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक्यूरेसी भी मिल रही है मुझे जो मैंने शॉट्स मारे हैं, और यहाँ पे मुझे प्रिसीजन भी मिल रहा है क्योंकि एक दूसरे क्लोज रिलेटेड भी है शॉट्स और नॉन वैल्यू के पास भी हैं ये सारे शॉट्स, दैट्स व्हाई आई कैन से शॉट्स विद हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज आवर गोल। तो मेरा गोल क्या होगा, जो भी मैं आंसर रिपोर्ट कर रहा हूँ वो एक्यूरेट हो एज वेल एज प्रिसाइज हो, हाईली एक्यूरेट, हाईली प्रिसाइज, राइट। और मैं बोल सकता हूँ कि जो शॉट्स प्रिसाइज भी नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है, वो क्या है, यूजलेस शॉट्स हैं, ठीक है, उससे कुछ मतलब नहीं है क्योंकि नॉन वैल्यू से भी दूर है और एक दूसरे के साथ एक क्लोज रिलेटेड भी नहीं है, राइट। तो कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं है ऐसे शॉट्स का, राइट। सो यही चीज हमारी होगी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के अंदर, जो भी अगर हमारा आंसर आया वो प्रिसाइज भी नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है, तो मैं उसको क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता, राइट मैं, तो दैट इज यूजलेस फॉर मी। बट shots with high accuracy precision, measurements with high accuracy and precision are my target, are my goal, that is particularly useful for me, right? सो मैं अगर यहाँ पे एक तरीके से समराइज करूं, सो मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन कैन बी कैरेक्टराइज विद रिगार्ड टू देयर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो मैं मेजरमेंट और जो भी कैलकुलेशन लूंगा उनको कैरेक्टराइज कर सकता हूं विद रिगार्ड टू देयर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, कितने वो एक्यूरेट है, कितने प्रिसाइज है वो मेजरमेंट या कैलकुलेशंस। एक्यूरेसी रिवर्स टू हाउ क्लोजली ए वैल्यू एग्रीज विद ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी पास है मेरी वैल्यूज, दैट इज एक्यूरेसी। एंड प्रिसीजन रिफर्स टू हाउ क्लोजली वैल्यूज एग्री विद ईच अदर, राइट। तो जो वैल्यूज मैंने निकाले वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है और कितने क्लोज है एक दूसरे के साथ, दैट इज प्रिसीजन, राइट। So higher the closeness, higher is the precision over here, and higher the closeness to true value, higher is the accuracy, right। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ error represent the imprecision and accuracy of a numerical computation, right। तो जो error term होगी बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रही होगी क्या, imprecision कितनी है मेरे पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करने के बाद, या फिर inaccuracy कितनी है उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आंसर में। तो ये सब चीजें हम देख रहे होंगे जब हम error term निकाल रहे होंगे, उससे हमें पता लगेगा कि हमारी जो रीडिंग है वो कितनी एक्यूरेट है, कितनी प्रिसाइज है, राइट। सो दैट दिस इज अ थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन को बहुत डिटेल में देख रहे हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है इस तरीके का कि जैसे कि मैंने यहाँ पे रीडिंग्स दिखा रखे कुछ कुछ ना, तो ये ट्रू वैल्यू है मेरी की, जो ट्रू वैल्यू है, जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है वो बेसिकली इस लाइन पे है, सिमिलरली यहाँ पे इस लाइन पे मेरी ट्रू वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे जो रीडिंग्स आ रही है वो थोड़ी एक्यूरेट है, राइट। एब्सोल्युटली एक्यूरेट तो नहीं बोल सकता बिकॉज ट्रू वैल्यू पे कोई भी रीडिंग लाई नहीं कर रही, बट मैं बोल सकता हूँ हाँ ये कुछ हद तक एक्यूरेट है, ये भी कुछ हद तक एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है लाइट इस तरीके से क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के पास पास है मेरी वैल्यूज। बट मैं अगर यहाँ पे देखूं तो जो इन कंपैरिजन टू दिस ग्राफ ये इस तरीके से इतना डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर बेसिकली जो मेरी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आई है और जो ट्रू वैल्यू है उसके बीच में इतना डिफरेंस है, बट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूँ यहाँ पे जो मेरी रीडिंग्स आ रही है वो एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है। बट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये मेरी रीडिंग्स क्या है, ये एक्यूरेट तो नहीं है बट क्योंकि ये जो मेरी वैल्यूज आ रही हैं, जो मेरे टाइम के साथ रीडिंग्स ली हैं वो बेसिकली इस रेंज के अंदर ही लाई कर रही है, इसका मतलब है क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर है। बट यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ पे जो मेरी रीडिंग्स आ रही हैं वो क्या है, वो एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है। सिमिलरली इस ग्राफ के अंदर जो मेरी रीडिंग्स आ रही है वो एक्यूरेट है क्योंकि यहाँ पे पास पास तो आ रही है वैल्यूज बट एक दूसरे क्लोजली रिलेटेड नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर जो मेरी वैल्यूज हैं वो क्या है, एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसिजन ग्राफिकल फॉर्म में हमने देखी रखी है, राइट। और लॉजिक हम समझ गए, राइट। एक्यूरेसी सिंपल सी यही, हाउ क्लोजली वैल्यू एग्रीज विद ट्रू वैल्यू, और प्रिसिजन क्या है, हाउ क्लोजली वैल्यूज एग्री विद ईच अदर, राइट। एक दूसरे का कितनी क्लोज है, दैट इज प्रिसिजन, राइट। So that's all about precision and accuracy, and in the next lecture we will discuss more about errors and approximations. So if you really like this particular lecture, then like, share and subscribe, and bye bye.